नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हमारी मौजूदगी इस वक्त भिखनपुर गांव में है। पश्चिम बंगाल करंडीगी विधानसभा क्षेत्र के भीतर यह गांव आता है, जिस गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की राय को आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की जनता इस बार क्या मन बना करके रखी हुई है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बंगाली दास। आपका तो नामे में बंगाली है। हाँ है ना? हाँ, और ऊपर भी दास हैं। वो तो ये है, जब बंगाली नाम है तो बंगाली बोलेंगे ना। दास रहेगा तो दासे बोलेंगे। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग बंगाल में? बंगाल में हम लोग मोदी सरकार को चाहते हैं। मोदी सरकार? हाँ, आखिर मोदी सरकार को क्यों चाह रहे हैं? हर चीज हर समय में मोदी सरकार माने चलता है ठीक। अब ममता देवी जब ममता ये जो है ममता जो है वो हर चीज में नहीं चलती है। मोदी सरकार पर ममता बनर्जी ये आरोप लगाती है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, वोट चोरी करती है। जहां पर सही से वोट होने वाला है वहां पर दंगा करवा देती है। ये सब आरोप ममता बनर्जी मोदी सरकार पर लगाती है। किसी से हम लोग का झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, कपार फोड़ दिया, तो अब हम लोग जो वो तो जाके केस कर दिया ममता वाला। हम लोग किए तो हम लोग का लागू नहीं लिया है। क्या करता है, भटो भगो, खत्म हो गया, हम लोग का जेल में घुसा दिया। तो क्यों लड़ते हैं? आखिर पार्टी चुनाव लड़ती है, ऊपर में जो नेता लोग हैं वो तो आपस में नहीं लड़ता है, लेकिन आप लोग कार्यकर्ता लड़ जाते हैं। वही लड़ाता है ना। अब वोट आपको नहीं देंगे, अभी आपसे बात नहीं करेंगे तो आपको आदमी है ज़्यादा, हमारा है 3 आदमी, क्या करेंगे? मर साला को, दर साले को। वोट तो लोकतांत्रिक अधिकार है, अपना मन से दिया जाता है। अब वोट देने के लिए जाएंगे तो उसको आदमी ज़्यादा हो गया, हम ये तुम्हारा वोट हो गया, जाओ 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 यहाँ से वोट भागो भागो भागो। क्या करेंगे? हमारा वोट वही मार दिया, बूथ से भगा देता। तो मोदी ममता कैसे रखेंगे हम लोग? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि वोट देने जाते हैं वहाँ से हटा दिया जाता है, ये तो साफ तौर पर जो है मतलब कि आपका जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। ये होता है या फिर आप ऐसे हवाई बोल रहे हैं? नहीं, होता है तब बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। मतलब वोट देने जाइएगा, वहाँ से वोट हट जाओ यहाँ से, हो गया तुम्हारा वोट हो गया, जाओ। ऐसा हुआ है? हाँ हाँ, कौन करते? ये काम कौन करता है? टीएमसी का आदमी। किसको नाम बोल दें? सब आदमी ममता का आदमी। मतलब जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग। हाँ, क्या करे? प्रशासन वहाँ पर जो खड़ी रहती है वो कुछ नहीं, वो भी चुपचाप, क्या करेगा वो? उसी को तो प्रशासन है, हम लोग का तो प्रशासन नहीं है। अब आया तो बोले ये बूथ में लगेगा 5 दे देता है 10, उसमें लगेगा 3 दे दिया 5 प्रशासन को, मगर फिर भी प्रशासन उसी का हुआ। चुनाव में तो सेंट्रल पुलिस भी आती है ना। हाँ, आता है, मगर वो कितना घंटा रहेगा? 10 मिनट रहा, फिर चाय पीने के लिया और कुछ करने के लिया, कान में कुछ कह दिया, हो गया। सब तो वही लोग। मतलब बंगाल में, आप आइए थोड़ा सा बैठिए इधर। बंगाल में अक्सर ये बंगाल से अक्सर ये खबर निकल करके आती है कि इस फलाने बूथ पर जो है बूथ कैप्चरिंग हो गया, फलाने बूथ पर जो है टीएमसी बीजेपी के लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं। आम जनता आपस में लड़ जाती है। कई बार समाचारों के माध्यम से आम जनता को ये सूचना प्राप्त होती है, लेकिन असल सच्चाई क्या है, यह जो है चुनाव के वक्त किसी भी कैमरे में कैद नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि टीएमसी के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो कैडर हैं, वो बूथ पर मौजूद होते हैं। कई बार ऐसी भी खबर निकल के आती है कि पत्रकारों को भी वैन में बंद कर दिया गया है। ऐसी भी खबर निकल करके आती है। लेके बूथ में खड़ा है। तो बूथ पर क्या होता है? चुनाव जो होता है, 1 मिनट जरा रुक जाइए, चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होता है तो बूथ पर होता क्या क्या है? बूथ पर क्या होता है, उसका आदमी को भेज देता है। दादा जैसे बोला, आया वोट डालने के लिए, उसका गुंडा गंडी, भाई भगो तुम्हारा वोट हो गया, नहीं जाकर देखता है उड़ा देंगे। छप्पा मार रहा है बाद में, हट जाओ ना तो मार देंगे गोली।
तो जान का तो भाई सबका है ना, कौन डर है, कौन रुकेगा वहाँ पर? ऐसे में मतलब कि निष्पक्ष चुनाव होगा कैसे? इस मोदी सरकार जो आएगा बढ़िया से करने सकेगा तो होगा, ना तो पश्चिम बंगाल चोरी होते रहेगा उसका। पुलिस मंत्री तो वही है ना जी। ये जो आप कह रहे हैं कि बूथ पर जो है मतलब वोटों की चोरी हो जाना, हाँ। बूथ पर बूथ कैप्चरिंग कर लेना और बूथ पर गुंडा को खड़ा कर देना, हाँ, खड़ा कर ये देना। आज से तकरीबन 20-25 साल 50 साल पहले सुनने के लिए मिलता था कि ऐसा होता था कि बैलेट में जो है मतलब कि बॉक्स में जो है इंक डाल दिया, बक्सा जो है वो ज़बरदस्ती जो है मतलब फेक वोट डाल दिया, ऐसा पहले के ज़माने में सुनने के लिए मिलता था। आज भी बंगाल में ऐसा होता है? बंगाल में होता है तो उसको एमएलए जो होगा बूथ का ही चला गया, चला गया नहीं, 4 दिन रुक लिया, 4 दिन को बाद भाई गणना होगा, वो चाबी खोल के चुन चुन के वोट निकाल देगा और छप्पा मार के बक्से में घुसा दिया। तो वहाँ जो पुलिस वगैरह जो रहती है, तो उसी का है ना जी। बूथ पर जो सेंट्रल पुलिस रहती है, बीएसएफ वाले जवान सब रहते हैं, एसएसबी जवान सब रहते हैं, तो उन लोगों के सामने ये सब कैसे हो जाता है? उन लोग को सामने होता है, उन लोग तो सब बूथ पर नहीं भेजाता है उस पुलिस, वो कहाँ चिंता है जो कहाँ कौन बूथ है। सेंट्रल पुलिस तो सब बूथ नहीं जानता है, उसको ले जाएगा तब ना चिनेंगे। फन्ना फन्ना जगह में बूथ है, उसको जाना है, रहना है, नहीं ले जाता है, उसको खांसी का मांस दारू पिलाता है। ये चुनाव सही से कैसे होगा आखिर? हाँ? चुनाव सही से आखिर किस प्रकार होगा? किस पे की भावे कैसे होगा? तो राष्ट्रपति शासन होगा तब बहुत अच्छा से होना चाहिए होगा, उसको चोरी धंधा नहीं चलेगा। ममता बेगम का राष्ट्रपति शासन होने से अच्छा से वोट होगा। एजेंट पुल को हकाता है, भगवत रहना नहीं देंगे बूथ में, ऐसा तो काज करता है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी बंगाल में कई वर्षों से शासन कर रही है, हाँ। बंगाल का कुछ विकास हुआ कि नहीं? हाँ, नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। जो हुआ था कांग्रेस सीपीएम का अमल में हुआ। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर लागू होती हैं कि नहीं? लागू हुआ, लेकिन वो तो उसका जो उसका आदमी है उसको, अब जैसे आयुष्मान भारत हो गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, वो सब मिलता है। खाली किसान बंधु चलता है, मोदी का मिलता है हम लोग को। अच्छा। और जितना मोदी का घर है वो तो अपना अपना आदमी को चुन चुन के देता है, किसी को देता ही नहीं ना। उसी को प्रधान है, वो चुन चुन के नंबर जाता है, बुलाता है जो हमारा लोग नहीं है, उसको 3 महला बिल्डिंग है उसको नाम में दे दिया घर, उसको 2 तला बिल्डिंग है उसको नाम में दे दिया, लेकिन गरीब गरबा का देता है नहीं। जिसको पहले से मकान है उसी को और मकान, उसी को मकान देता है। जो गरीब है उसको मकान गरीब को नहीं देता है ना, बोलिए दादा को, गरीब को नहीं देता है। इस बार पश्चिम बंगाल का युवा क्या चाह रहा है? हम लोग बदलाना चाहते हैं, बदलना चाहते बदलना चाहते हैं। बहुत दिन देखे, वाम को देखे, कांग्रेस को देखे, हम लोग को टीएमसी देखे, अभी हम लोगों को बीजेपी पार्टी देखना है। दादा को टीएमसी के राज में आखिर क्या दिक्कत हो गया है? पसंद नहीं है, मन में नहीं बसता है ये लोग। कुछ तो कारण होगा ना जो पसंद नहीं पड़ रहा है। नारी का सुरक्षा नहीं है, हॉस्पिटल के कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा का कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कारखाना वरखाना नहीं है। बंगाल का आदमी बाहर देश में जाके काम कर रहा है, बहुत दिक्कत से जा रहा है, बहुत दिक्कत से आ रहा है, कोई उन्नत नहीं है, इसलिए हम लोग बदलना चाहते हैं। मोदी सरकार को ले आने से जो आप बता रहे हैं वो सब काम होगा? होगा होगा, जरूर होगा, ये हम लोगों का विश्वास है, ये हम लोगों का विश्वास है। मोदी जो करेगा वो हम लोगों को भलाई के लिए करेगा। अच्छा, आप लोग जो है बिहार और बंगाल के बॉर्डर एरिया पर बने हुए हैं, क्या लगता है बिहार की स्थिति अच्छी है या बंगाल की स्थिति अच्छी है? अभी बिहार अच्छा है। बिहार अच्छा है। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश अच्छा है, ऐसा हम लोगों का होना चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश के जैसा बंगाल को होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई योगी आएगा तभी तो करेगा, है ना। आदमी लोग ठीक ठाक करके वोट देगा।